हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश का नाम शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा। इस देश का नाम है टोगो। इसके थैंक्स और इसकी हिस्ट्री कमाल की है, आपको यकीन नहीं होगा जानकर। तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, इस देश का पूरा नाम है टोगलीज रिपब्लिक और इसे टोगो देश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये दुनिया का 174वां बड़ा देश है। इस देश में कुल लोगों की जनसंख्या है 85 लाख से ज्यादा और आबादी के मामले में ये देश 102वें नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों, इस देश को कभी गुलामों का देश कहा जाता था, क्योंकि इस देश में यूरोप के कई सारे देश राज किया करते थे और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाते थे। लेकिन अब इस देश में सब कुछ बदल गया है। अब यहाँ कोई किसी की गुलामी नहीं करता। दोस्तों, ये वही देश है जहां आपको मिट्टी से बने घर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस देश के 42% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 58% लोग गांव में ही रहते हैं। दोस्तों, टोगो देश को जवानों का भी देश कहा जाता है, क्योंकि इस देश के बहुत ज्यादा लोग जवान नजर आते हैं। इस देश के लोग काफी ज्यादा मेहनती भी होते हैं, क्योंकि कभी ये काम करने से पीछे नहीं हटते। आज भी इस देश के लोग 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं और शायद इसी को देखते हुए यूरोपियों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था, जिस कारण से आज इस देश में गरीबी बहुत है। यहाँ के लोग भोजन में जानवरों को मारकर अपना गुजारा करते हैं और साथ ही यहाँ के लोग मछली पालने में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस देश के लोग मेहनती तो हैं ही, लेकिन इनके पास किसी प्रकार का काम नहीं है और शायद इसी की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। इस देश में ना कोई फैक्ट्री है और ना ही कोई प्रोडक्शन का बड़ा कारखाना। ऐसे में लोग करें तो करें क्या, और इसी कारण से इस देश की गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई है। शायद आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि टोगो देश को दुनिया का सबसे दुखी देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ अपना दुखी चेहरा लेकर बैठे रहते हैं। जैसा कि पहले हमने आपको बता दिया कि इस देश के लोगों के पास कुछ करने को नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग उदास बैठे रहते हैं। साथ ही इस देश में नेगेटिविटी बहुत है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास कोई काम धंधा ही नहीं, जिसके कारण लोग उदास बैठे रहते हैं। और खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्त, जिससे दिमाग में नेगेटिविटी आना सही ही होगा, है ना। लेकिन इनके दुखी होने का कारण ये सबसे बड़ा नहीं है। इनके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं और इसी सोच में डूबकर दुखी बने रहते हैं, जिससे इनके दिमाग में नेगेटिविटी आती रहती है। अफ्रीका के इस देश का इतिहास कोई खास नहीं रहा है। यहाँ के लोग बीते हुए वक्त में तमाम परेशानियां झेलते थे। कई साल पहले तक यहाँ के लोगों का यूरोप वाले अपने साथ ले जाते थे। यहाँ की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी का व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उस वक्त टोगो में कोई कानून नहीं था और जिस भी ताकतवर देश के मजदूर की आवश्यकता होती तो वो देश यहाँ से लोगों को ले जाता था। इस देश के लोगों को यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर से ये किसी देश का गुलाम ना बन जाए, जो कि 400 से 500 साल पहले हुआ करता था। और इसी बात का खौफ आज भी इनके दिमाग में बसा हुआ है। इनके पूर्वजों ने जिस गुलामी को सहा, उसे सुनकर आज भी ये लोग डर जाते हैं और हमेशा गुमसुम से रहते हैं। चोमू का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही यहाँ की संस्कृति भी है। दोस्तों, हमने ये बात तो जान ही ली कि यहाँ के लोगों ने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्होंने इतने बड़े दुख में भी अपने इतिहास को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत देश जो कि मिट्टी से बनते हैं, वो आज भी आपको टोगो देश में ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ के लोगों की कला कमाल की है, क्योंकि यहाँ के लोग एक से बढ़कर एक मिट्टी की चीजें तैयार करते हैं और इस देश के लोग हमेशा ही मेहनती जो रहे हैं। इस देश के बारे में एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा बेहद जरूरी है। यहाँ के लोग जो भी बिजनेस करते हैं वो तेज और मतलबी होते हैं। यहाँ के बिजनेसमैन जानबूझकर किसी भी चीज की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। मतलब आपको टोगो में पैसों को लेकर मोल भाव करना होगा, और अगर आप मोल भाव नहीं करते हैं तो आप समझिए इस देश में आप लुट जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देश तमाम अफ्रीकन देशों में से एक है, क्योंकि इस देश में जो भी जाता है वो अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रहता। और यहाँ बाहर से आए हुए देश के लोगों को ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि इस देश में रात को निकलना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है।
ये रात को निकलना मतलब कि अपने आप को लुटवाना होता है। अगर आपको कभी भी किसी देश की यात्रा पर जाने का मौका मिले, यहाँ पर जाने का, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि आप इस देश में कहीं सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी के कारण क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि कई सारे ग्रुप जो कि टूरिस्ट को लूटने के लिए घूमते रहते हैं। इस देश में चोरी डकैती के बाद लोगों के बीच में नशा करना बहुत ही आम बात है। दोस्तों, आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग फंक्शन में खाना नहीं खाते, बल्कि ये खाने की जगह पर सिर्फ और सिर्फ नशा करते हैं और शराब पीते रहते हैं। दोस्तों, बियर यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है और साथ ही साथ यहाँ के लोग वाइन और गांजा भी पीते हैं। आप खुद सोचिए, जिस देश में ये सब हो रहा हो उस देश का क्या हाल होगा। वैसे तो ये सभी चीजें अमेरिका में भी होती हैं, लेकिन आपको पता है क्या दोस्तों, वो देश की ऐसी हालत क्यों हुई? ये देश सबसे पिछड़ा और गरीब कैसे हो गया? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोगों और सरकार के बीच का कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि पहले सरकार बनाते हैं और बाद में उसे ही कोसते हैं। और इस देश की सरकार भी वहाँ के आम नागरिकों के लिए कुछ नहीं सोचती और इसी वजह से कई बार सिविल वॉर भी हो चुका है। इसके बाद इस देश में कुछ भी नहीं बचा। लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार में जो भी आता है वो करप्ट हो जाता है, जिसके कारण से वर्ग के लोग और सरकार के बीच में कभी तालमेल नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी इस देश की कमाल की बात तो यह है कि टोगो देश में बाकी अफ्रीकन देशों की तरह यहाँ के लोगों में भी रंगीन कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको लाल शर्ट और पीली पैंट पहने हुए लोग नजर आएंगे। वाकई इन्हें देखकर लगता है कि ये अलग ही दुनिया के लोग हैं। और तो और यहाँ के लोगों के बालों में अतरंगी कलर करने का भी शौक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग अपने बालों को अलग अलग रंगों से रंगते हैं और ये बालों को रंगना गुड लक माना जाता है। इस देश में आपको हर जगह गंदगी देखने को मिलेगी। इस देश में ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पर साफ सफाई नजर आए और आपको साफ सुथरे लोग नजर आए। दोस्तों, आप यहाँ की किसी भी मार्केट में चले जाइए, शायद आपको इसी वजह से मजा ना आए, क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है और इसी गंदगी के कारण इस देश में बहुत प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं, जिसके कारण शहर के लोग बहुत ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा इस देश के लोग एड्स जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं और साथ ही इस देश के लोग एड्स के साथ मलेरिया का भी शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ साल में हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन बढ़ते हुए बीमारियों के बाद भी इस देश में चिकित्सा की कोई सुविधाएं नहीं है। इस देश में आपको हॉस्पिटल की सुविधा बहुत कम देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में आपको डॉक्टर ही कम देखने को मिलेंगे और शायद यही वजह है कि इस देश में जो भी कोई बीमार होता है उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक ही काम में माहिर हैं और वो है सिर्फ बातें करना। और तो और यहाँ के लोग सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ तरह तरह की बातें बनाते हैं। ये दुनिया के हर देश के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब बात खुद को बदलने की आती है तो ये चुप हो जाते हैं। एक तो इस देश में कोई कामकाज नहीं, सभी बेरोजगार हैं और ऊपर से यहाँ के लोग कामचोर भी हैं। जो काम करने का वो नहीं करते। लेकिन दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि यहाँ के 30% लोग मेहनती हैं और वो लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग तो कामचोर ही हैं और वहाँ के लोग उस देश के कानून के नियम को फॉलो नहीं करते। दोस्तों, इस देश की ट्रैफिक सिस्टम को देखकर आपको किस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इस देश की हालत क्या है। टोगो में ट्रैफिक की हालत इतनी बुरी है कि ये आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे में पूरा करता है। एक तो इस देश में रोड छोटे हैं और ऊपर से कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता। दोस्तों, अगर इस देश के खान पान की बात की जाए तो यहाँ के लोग चटपटे और मसालेदार खाने के शौकीन हैं। साथ ही इस देश में कुत्तों और बिल्लियों का मांस भी खाया जाता है और तो और इस देश में सांपों को भी खाया जाता है और चूहों को भी। यहाँ के लोग खेल में फुटबॉल को सबसे ज्यादा खेलते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दोनों देशों में सब कुछ गलत ही है। इस देश में फैमिली वैल्यूज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है और आज भी ये जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बरकरार है। तो दोस्तों, इस देश का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखने के लिए शुक्रिया।